केरल के धूप से सराबोर राज्य में एक रहस्य छिपा है। हवा में फुसफुसाया जाने वाला एक भेद। यह है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर और उसके 7वें द्वार की कहानी। यह मंदिर एक वास्तुशिल्प चमत्कार भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन लोगों को सबसे ज्यादा जो बात आकर्षित करती है वह है मंदिर के नीचे बने तहखानों में। इनमें से 6 तहखानों को खोला जा चुका है, जो सोने, हीरे और कीमती कलाकृतियों से भरे हुए हैं। फिर भी एक दरवाजा बंद है। 7वां दरवाजा रहस्य और किंवदंतियों में डूबा हुआ। इसके पीछे जो भी है, 7वां दरवाजा पूरी तरह से बंद है। यह जिज्ञासु लोगों को अपनी ओर खींचता है और उन्हें इसके रहस्यों को उजागर करने की चुनौती देता है। 7वां दरवाजा केवल बंद ही नहीं है, कहा जाता है कि इसकी रक्षा शक्तिशाली ताकतें करती हैं। स्थानीय किंवदंतियां प्राचीन नागों के बारे में बताती हैं। ये केवल जीव नहीं है, इन्हें ईश्वर का रक्षक कहा जाता है। इनका क्रोध उन पर बरसता है जो तिजोरी की पवित्रता को भंग करने की मूर्खता करते हैं। रहस्य के माहौल में इजाफा करते हुए दरवाजे पर की गई जटिल नक्काशी है। वे आपस में जुड़े और खतरनाक नागों को दर्शाते हैं। मंदिर के ताने बाने में बुनी गई यह कल्पना इस मान्यता को रेखांकित करती है कि 7वां दरवाजा खोलने के लिए नहीं है। 2011 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर के तहखानों को खोलने का आदेश दिया और उनके संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके। दुनिया ने सांस रोककर देखा, क्योंकि 6 तहखानों ने अपनी सामग्री को उजागर किया। सोने के सिक्कों के पहाड़, चमकदार हीरे और प्राचीन आभूषणों ने कल्पना को मोहित कर लिया। खजाने का विशाल आकार चौंका देने वाला था। 7वें दरवाजे के आसपास की उत्सुकता बढ़ती गई। दुनिया सोच रही थी, अंतिम सीलबंद प्रवेश द्वार के पीछे कौन सी दौलत छिपी हुई थी। अज्ञात का आकर्षण इतना प्रबल था कि उसका विरोध नहीं किया जा सका। 7वें दरवाजे का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों, इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों की टीमों को इकट्ठा किया गया। उन्होंने बाधा के पार क्या है, इसकी एक झलक पाने की उम्मीद में गैर आक्रामक तकनीकों, जमीन में प्रवेश करने वाले रडार और उन्नत इमेजिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। उनके निष्कर्ष, जबकि अनिर्णायक थे, केवल रहस्य को और गहरा करते थे। स्कैन से पता चला कि दरवाजे के पीछे एक बड़ा कक्ष है, जिसकी सामग्री अभी भी एक रहस्य है। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि यह कक्ष अन्य तहखानों की तरह सोने और कीमती कलाकृतियों से भरा हुआ है। हालांकि अन्य लोगों ने असामान्य ऊर्जा रीडिंग की ओर इशारा किया, यह सुझाव देते हुए कि कुछ और गूढ़ता ही इसके भीतर छिपी हुई है। इस बीच मंदिर के पुजारियों के एक समूह, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे प्राचीन ज्ञान के संरक्षक हैं, ने दरवाजा खोलने के किसी भी प्रयास का विरोध किया। उन्होंने किंवदंतियों, धर्म ग्रंथों और इतनी प्राचीन और शक्तिशाली किसी चीज को छेड़छाड़ करने के संभावित खतरों का हवाला दिया। भाग 5, प्राचीन श्रापों की फुसफुसाहट। जैसे जैसे दुनिया ने 7वें दरवाजे को खोलने के गुणों पर बहस की, एक बेचैनी की भावना ने कई लोगों को जकड़ना शुरू कर दिया। उन लोगों के लिए आपदाओं की भविष्यवाणी की जिन्होंने 7वें तिजोरी की पवित्रता को भंग करने की हिम्मत की, जो पहले 6 तहखानों को खोलने के बाद हुई थी। रहस्यमय परिस्थितियों में अचानक मर गए और अभिशाप की परछाई और गहरी होती गई। भाग 6, परंपरा का भार। 7वें दरवाजे को लेकर चल रही बहस विज्ञान बनाम आस्था, प्रगति बनाम परंपरा की एक जटिल रूपक बन गई। एक तरफ वे लोग थे जो वैज्ञानिक खोज में विश्वास करते थे। उनका तर्क था कि तिजोरी के भीतर मौजूद खजाने भारत की विरासत का हिस्सा हैं और इन्हें सूचीबद्ध और संरक्षित किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ परंपरावादी थे, जो मंदिर की प्राचीन विरासत के रखवाले थे।
उनका तर्क था कि सातवां दरवाजा खोलने के लिए नहीं था। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें अछूता छोड़ देना ही बेहतर होता है, और तिजोरी को तोड़ने से जुड़े जोखिम किसी भी संभावित पुरस्कार को सही ठहराने के लिए बहुत बड़े थे। इस वैचारिक युद्ध के मैदान के बीचों बीच फंसा सर्वोच्च न्यायालय खुद को एक चौराहे पर पाया। न्यायाधीशों को सदियों पुरानी मान्यताओं और अज्ञात परिणामों को उजागर करने के वास्तविक डर के खिलाफ तिजोरी खोलने के संभावित ऐतिहासिक और वित्तीय निहितार्थों को तौलना पड़ा। भाग 7, अज्ञात की दुविधा। दुनिया ने देखा कि सातवें दरवाजे को लेकर जो नाटक चल रहा था वह कैसे सामने आया। कहानी, इतिहास, रहस्य और रहस्य का एक शक्तिशाली मिश्रण ने कल्पना को मोहित कर दिया। इसने विज्ञान की भूमिका और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के महत्व के बारे में बहस छेड़ दी। सवाल केवल उन खजानों के बारे में नहीं था जो दरवाजे के पीछे हो सकते हैं। इसने मानवीय जिज्ञासा की सीमाओं, अज्ञात के साथ छेड़छाड़ के परिणामों और परंपरा के संरक्षण और ज्ञान की तलाश के बीच नाजुक संतुलन के बारे में गहरे दार्शनिक प्रश्नों पर विचार किया। अधिकारियों के सामने दुविधा कोई आसान काम नहीं था। एक ओर सातवें तिजोरी का संभावित ऐतिहासिक और वित्तीय महत्व निर्विवाद था। दूसरी ओर इसे भंग करने से जुड़े जोखिम, वास्तविक और अनुमानित, दोनों इतने महत्वपूर्ण थे कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। भाग 8, विज्ञान और अध्यात्म का टकराव। सातवां दरवाजा मूर्त और अमूर्त, तर्कसंगत और आध्यात्मिक के बीच चल रहे संवाद का प्रतीक बन गया। इसने पारंपरिक ज्ञान को चुनौती दी और हमारी समझ की सीमाओं पर प्रकाश डाला जब हमारी समझ से परे ताकतों का सामना करना पड़ा। कुछ वैज्ञानिकों ने तर्क दिया कि दरवाजे के आसपास की किंवदंतियां मात्र अंधविश्वास हैं, ऐसी कहानियां जो अंदर के खजानों की रक्षा के लिए गढ़ी गई हैं। उनका मानना था कि सही तकनीक और समझ के साथ दरवाजे को सुरक्षित रूप से खोला जा सकता है और इसके रहस्यों का पता चल सकता है। हालांकि अन्य, जिनमें विज्ञान के जानकार भी शामिल हैं, ने हमारी वर्तमान समझ से परे ताकतों की संभावना को स्वीकार किया। उन्होंने दुनिया में कई अस्पष्टीकृत घटनाओं की ओर इशारा किया, यह सुझाव देते हुए कि किंवदंतियों को पूरी तरह से खारिज करना अभिमानी और संभावित रूप से खतरनाक होगा। भाग 9, रहस्य बना हुआ है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजानों की प्रारंभिक खोज को वर्षों बीत चुके हैं, लेकिन सातवां दरवाजा अभी भी बंद है। सर्वोच्च न्यायालय ने सावधानी बरतते हुए इसे खोलने के खिलाफ फैसला सुनाया, जब तक कि इस पर आम सहमति नहीं बन जाती कि सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से कैसे आगे बढ़ा जाए। सातवां दरवाजा मोहित करता रहता है। इसके रहस्य अभी के लिए सुरक्षित रूप से बंद हैं। यह उन रहस्यों की एक सटीक याद दिलाता है जो अभी भी हमारी दुनिया में मौजूद हैं, जो हमें जिज्ञासा और सावधानी के मिश्रण के साथ अज्ञात का सामना करने की चुनौती देते हैं। सातवें दरवाजे की कहानी केवल एक छिपे हुए कक्ष या एक संभावित अभिशाप के बारे में नहीं है। यह अज्ञात के प्रति हमारे स्थायी आकर्षण, अतीत के रहस्यों को उजागर करने की हमारी इच्छा और प्रगति और संरक्षण के बीच हमें जो नाजुक संतुलन बनाना चाहिए उसे दर्शाता है। यही तापी से दर्शाता पुतामी वही अस्थि संभव है। भाग 10, रहस्य में डूबी एक विरासत। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर अपनी भव्यता और अपने रहस्यों के साथ इतिहास और आस्था की एक मीनार के रूप में लंबा खड़ा है। सातवां दरवाजा किंवदंती में लिपटा हुआ एक रहस्य इसके आकर्षण का एक अभिन्न अंग बन गया है। क्या इसे कभी खोला जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो यह क्या प्रकट करेगा? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते रहते हैं, हमारी कल्पना को हवा देते हैं
और हमें याद दिलाते हैं कि कुछ रहस्य स्थायी रूप से बने रहते हैं। शायद सातवें दरवाजे का असली खजाना इस बात में नहीं है कि यह क्या छुपा सकता है, बल्कि उस आश्चर्य में है जो इसे प्रेरित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि तर्क और तर्क से संचालित दुनिया में रहस्य के लिए, अज्ञात के लिए और विश्वास की स्थायी शक्ति के लिए